इस वीडियो के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर रोशन कुमार ईएनटी स्पेशलिस्ट, जहां हो कान, नाक और गले का बेहतर इलाज। सभी दर्शकों को दिल से नमस्कार। आप देख रहे हैं केबीटीवी बिहार। मैं हूं प्रेम। अभी जो हूं दीपांकर जी के साथ हूं और वहीं पे कुछ स्थानीय लोग भी हैं, उनसे मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले दीपांकर जी से बात करने की कोशिश करता हूं। नमस्कार सर, आपका स्वागत है केबीटीवी। नमस्कार नमस्कार। सर, आप अपना परिचय सबसे पहले जनता के बीच में, क्योंकि जीत के बाद पहली बार आप हमारे साथ इंटरव्यू में जुड़े हैं, तो सर आप खुद से अपना प्रकट कीजिए। मेरा नाम दीपांकर कुमार हुआ, फिर रानी दू का मुखिया जनता के आशीर्वाद से बना हूँ। बछवाड़ा प्रखंड, जिला बेगूसराय। कितने वोट से सर जीत हुई आपकी? 1612 वोट से जीत हुई है। काफ़ी अचीवमेंट के रूप में होता है। सर एक बात बताइए, जैसे काफ़ी सारे वादे लोग करते हैं जीतने से पहले कि मैं ये करूँगा वो करूँगा। सर आपका क्या उद्देश्य था और अभी जो है जनता के बीच में क्या रखना चाहेंगे सर? पहले तो जनता, रानी दू जनता का हमारे अपने तरफ से बहुत बहुत बधाई कि फिर से हम पर विश्वास करके रानी दू पंचायत का सेवा करने का मौका मिला है। और जो भी छोटा बड़ा काम है वो फिर से करेंगे। सर विगत वर्षों में कुछ ऐसा काम आप जनता के बीच में रखिए सर, क्या? देखिए, सबसे पहले तो अभी हम 18 तारीख या 15 तारीख जो शपथ ग्रहण करने के बाद पहले हमारे पंचायत का बिजली बिल का समस्या है। जो आदमी पर्चाधारी ज़मीन में बसा हुआ है उसका बिजली बिल 3-3 लाख, 30-30 हज़ार, 40-40 हज़ार, 50-50 हज़ार आ गया है। इस पर हम लोग पहला काम करेंगे कि बिजली बिल उतना नहीं आवे। जो खराब चीज़ हो उसको सही करेंगे, बिजली सुधार। दूसरा की और जो पंचायत में है कुछ रोड बचा हुआ है, कुछ पुस्तकालय बनाना है, स्वास्थ्य का व्यवस्था उप स्वास्थ्य केंद्र का है, और जो जनता का जो होगा कुछ प्रधानमंत्री आवास बचा हुआ है, कबीर अंतोष्टि का पैसा नहीं आया है। बछवाड़ा प्रखंड में 2014 से मुख्यमंत्री कन्या विवाह का पेमेंट अभी तक नहीं आया है। इस सब पर थोड़ा ध्यान देना है। जी, जिस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे, एक्चुअली इनका जो चुनाव चिन्ह था मोतियों का माला छाप था, जो कि क्रमांक संख्या 1 पे था। और काफ़ी 1 पे होने के साथ साथ क्या है कि आज आपके सामने रिजल्ट है और विजेता भी इन्हीं की हुई है, जो कि 1600 प्लस वोट से हुई है। तो यहाँ की तमाम जनता है, उनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। आपका नाम क्या हुआ? सीताराम साहब। ये जो जीते हैं, तो आप लोग का कितना अच्छा है अच्छा है? जी। दोबारा जीत हुई? दोबारा जीती थी, उससे पहले इसकी माँ भी जीती थी और दोबारा इसको लगा के हुआ। हमको लिए अच्छा है अच्छा, जी। तो आपको कुछ लाभ मिली थी इनसे पहले? है इनाम क्या मिलेगा, समाज में जो होता है वो होबे करता है। आपका नाम? मनोज पासवान। इनके बारे में 2 शब्द बताइए और जीत के बाद कैसा फील हो रहा ठीक है, मुखिया जी को जीत का फील है? अच्छा, सही। हाँ आपके पास घर है? हाँ, हाँ घर और है। इंदिरा आवास का लाभ, यानी अभी जो है पहले इंदिरा आवास थी, अब प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो घर में सबको मिला है? कुछ मिला है, कुछ और बाकी बहुत बचा है। यानी सीधा सीधा बात है, यानी सीधा सीधा इस बात है कि बीते वर्षों में जो मुखिया थे अभी भी आपके सामने मौजूद है, और अब जाकर के काम में कहीं ना कहीं वृद्धि को देखते ही दीपांकर जी को फिर से लाया गया है। तो हमारे साथ और भी कुछ है, उनसे बात करने का। आपका नाम? मेरा नाम विजय यादव। दीपांकर जी के बारे में कुछ बताइए। दीपांकर जी को बारे में बढ़िया मुखिया जी हैं, वातावरण से भी बढ़िया हैं, और सामाजिक में मुखिया लायक भी हैं, और सामाजिक में हर व्यवस्था से जनता को कमी बेचारे नहीं छोड़ते हैं। अच्छा, जीत जो उनकी हुई है, तो आप लोग इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जीत में बधाई हैं, बधाई देना चाहते बधाई देना हैं। आप चाहते लोग का हैं। कितना ये रहा, क्या आप लोग का कितना सहानुभूति रहा कि जीते, आगे बढ़े? आगे बढ़े? बिल्कुल। बिल्कुल, और आगे उससे भी आगे बढ़ना है तो मानिए जो आगे की भी सीट अगर खाली हो तो वहाँ तक भी जाने खातिर समाज तैयारी हैं। बिल्कुल। विधायक बने। कांग्रेस इनके बारे में कुछ बताइए, कैसे बहुत अच्छा आदमी है। गांव में रोड और विकास हुआ है या फिर सब कुछ किया है। सब कुछ किया है? हाँ। यानी यही सब देख करके फिर से आप लोग जिताने का हाँ। आप अपने बारे में बताइए। हाँ, मुखिया जी ठीक है, गांव को विकास किए हैं। जितने सड़क था, प्रधानमंत्री योजना था, सब बनवाए। कुछ 10% बच गया है, वो अभी बनाएंगे सब कुछ। आप अपने बारे में, इनके बारे में बताइए। ठीक है, माने कि ग्राम का विकास कर रहे हैं, जो बाकी है वो पूरा करेंगे। आपको वृद्धा पेंशन मिलता है? मिलता है। इसका क्रेडिट किनको दे रहे हैं?
मुखिया जी को। एक बार देख रहे हैं यहाँ पे तमाम जनता जो भी हैं, सीधा सीधा कहना है कि 90% जो कार्य पूर्ण हो गया और 10% जो काम अभी बचा है। अभी जो हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं उनसे भी बात करने का है। मुखिया जी के बारे में दो शब्द आप अपना नाम देकर बताइए। मेरा नाम नियामुल हक हुआ। जी, मुखिया जी के बारे में कुछ बताइए। मुखिया जी के बारे में बहुत काम करते हैं जनता के पीछे। और जीत जो अभी हुई है, अब क्या उम्मीद करते हैं, कौन कौन सा काम आपको मिलेगा? जीत जो इनका हुआ है, इनको और आगे पोस्ट बढ़ना चाहिए। आप लोग को क्या मिलेगा? जैसे गांव में क्या क्या चीज़ का जरूरत है? हम लोग को जी, हम लोग को मान लीजिए कमी जो है, इनको कहेंगे, मुखिया जी से कहेंगे, मुखिया जी पूरा करेंगे। चलिए युवा से कुछ पूछते हैं, उनका क्या नेतृत्व है। आप बताइए सर इनके बारे में कुछ। बस मुखिया जी बहुत बढ़िया आदमी हैं, हम लोग को सहायता बहुत बढ़िया से किए हैं, बस हम लोग को कोई तकलीफ नहीं। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम संजीत कुमार है। दीपांकर जी के बारे में कुछ बताइए। हमारे मुखिया जी को रानी की दू की जनता ने उनके काम के आधार पर चुना और हमारे मुखिया जी के व्यवहार में भी कोई कमी नहीं है। इन्होंने हम लोगों ने इनका समर्थन किया और जिताया इनको, और हमारे मुखिया जी के टक्कर में भी नहीं लगता है 2-4 पंचायत में कोई लोग हैं। अब टक्कर का क्या बात है, अब तो पूरा आपके सामने रिजल्ट है। मतलब मेरे मुखिया जी अपार समर्थन के साथ जीते हैं। मेरे मुखिया जी को काम के आधार पर इनको जनता चुनी है। अच्छा सर एक बात बतलाइए, आपके विगत वर्षों में भी यानी पहले भी मुखिया थे, तो आपको क्या क्या लाभ मिली? जैसे शौचालय हो गया या फिर इंदिरा आवास योजना ये हो गया, फिर प्रधानमंत्री क्या सारी लाभ मिले, जैसे कि शौचालय का लाभ हो गया, प्रधानमंत्री आवास भी हमको मिल चुका है और मुखिया जी से बराबर हमको सहयोग मिलते रहता है। जिस प्रकार से आपने देखा यहाँ की तमाम जनताएं इन्हें पहले भी काफ़ी समर्थन किया और इन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश किया, जिसमें शौचालय का लाभ हो या प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे यानी 7 निश्चय योजना के अंतर्गत जैसे नल जल योजना हुआ, काफ़ी सारी स्कीम जो है इस गांव में मिला है सुविधा। और भी कुछ 10% जो कि अभी बीच में चुनाव चल रहा था उसके कारण नहीं मिल पा रहा था, वो भी मिल रहा था। तो सर मैं एक बात सर पूछना चाहता हूँ आपसे कि बीते वर्षों में आपके पूरे पंचायत में, ठीक है, कितने वार्ड थे और कितने वार्डों में अभी तक नल जल का लाभ मिला, या फिर यानी कि गली में जो है नाली का योजना का लाभ हुआ या फिर सड़क का? हमारे पंचायत में 15 वार्ड हैं और उसमें पीएचडी नल जल योजना का काम करवा रही है, पीएचडी से हो रहा है। मोटा मोटी 80% कंप्लीट हो गया है। 1-2 वार्ड में थोड़ा प्रॉब्लम है, वो 8 का वो नल जल वाला टावर जो था वो 7 में गड़ा गया है। 8 का ग्रामीण कहना है वार्ड के आदमी को कि हमरा में गड़ाना चाहिए, ये सब इशू है। और बाकी बात वार्ड में तो चल रहा है। उसके बाद रोड का बात रहा तो रोड तो है, मोटा मोटी हमारे पंचायत में 80% रोड पूर्ण हो गया है। 20% है, वो अभी हम देख रहे हैं, जैसे जो फंड आएगा उसको हम पूरा कराएंगे। और आज तक हम ना प्रधानमंत्री आवास में घूस लिए हैं, न किसी को लेने दिए हैं, न वृद्धा पेंशन में लिए हैं। जनता समाज तक किसी से घूस कमीशन हमारे पंचायत में नहीं चलता है। वो तो सर रिजल्ट आपके सामने दिख रहा है। यहाँ के तमाम जनता ऑटोमेटिक है दोबारा किसी को पसंद करना। 5 साल भले आपने क्या किया नहीं किया, वो तो रिजल्ट आपको सामने बताता है कि जब आप जीतते हैं तब, चाहे हारते हैं तब, तो ये सब चीज़ तो रिजल्ट। अच्छा सर शौचालय के बारे में क्या? शौचालय हमारे पंचायत में 2016 में 2011 से लेकर 16 में लाभ नहीं मिल चुका था, क्योंकि ऑलरेडी 2010 में यह पंचायत निर्मल ग्राम घोषित हो चुका था। लेकिन हम लोग कोर्ट में जाके केस किए, लड़ाई किए, सरकार जो थे मंत्री जी से मिले तो निर्मल ग्राम तोड़वा के फिर 2016 से 21 में शौचालय का लाभ मिला। हमारे पंचायत में जितना भी शौचालय पेमेंट हुआ उसमें 1 रुपया किसी से घूस कमीशन हम लोग नहीं दिए, नहीं लेने दिए। और मोटा मोटी अभी 1800 शौचालय का प्रोत्साहन राशि मिल चुका है। कुछ जो शेष बचा हुआ है वो अभी नहीं खुला है, ऐप खुलने दीजिए तब उसको भी एंट्री करवा के हम लोग चाहेंगे उनको भी प्रोत्साहन राशि मिल जाए। तो जहाँ तक आप लोगों ने देखा, चाहे शौचालय हो या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना हो या फिर हर घर गली नली का जल योजना हो या फिर आपका जो है कोई भी स्कीम हो, अभी तक का जो कार्यक्रम था वो लोग आप लोगों ने देखा, जो कि तमाम जनता ये भी कह रही थी लमसम 80 से 90% कार्य पूरा हो चुका है। जो 10% कार्य बचा हुआ है वो अब जा करके मिलेगा। जैसे कोई फंड आता है, कोई स्कीम आता है
तो जनता के बीच रखी जाएगी और आगे का काम देखा जाएगा। तो यहाँ की तमाम जनताएं जो आपको सर देख पा रही है, उन लोग को अभी जीतने के बाद आप क्या कहेंगे? उन लोग को अपने तरफ से हम लोग बहुत हार्दिक बधाई देते हैं कि आप लोग फिर से हमारे पंचायत का जनता हम पर विश्वास किए। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इसी तरह विश्वास बना रहे, जो हमसे लगे सब जनता का सेवा फिर से हम करेंगे, क्योंकि फिर हमको चुनाव लड़ना है 2026 में। इसको तो देखते रहना न है। अच्छा, एक बात बताइए, मुझे जहाँ तक एक कमी नज़र आती है, हालांकि आपके पंचायत में कुछ लोगों से मैंने बात किया तो यहाँ की एक्टिविटी सही था कि आम सभा या फिर वार्ड सभा आपके पंचायत में होती है या सर करवाते हैं? आम सभा ने ग्राम सभा होता है, हम लोग मध्य विद्यालय बेगमसराय पे करवाते हैं या पंचायत भवन पर, जहाँ से ब्लॉक का बीडीओ साहब का जो दिशा निर्देश चिट्ठी निकलता है वहीं होता है। वार्ड सभा तो वार्ड में होता है। नहीं तो आप खुद जाते हैं या फिर? वार्ड सभा में तो उसका अध्यक्ष है, वो वार्ड सदस्य करते हैं ना, और मुखिया में ग्राम सभा का अध्यक्ष मुखिया जी करते हैं। तो हम लोग तो स्कूल पे जाते हैं, उसमें तो बजाते ब्लॉक से कोई न कोई पदाधिकारी के रूप में नियुक्त रहते हैं, चाहे जीपीएस साहब हों या वीडियो मैडम जिसको अपना नियुक्त कर दें, तो उसमें तो हमको जाना ही पड़ता है। हम अपने पंचायत रानी दू जनता से अपील करना चाहता हूँ, कोई भी चीज़ हो, सरकारी मद में हो, वह 2 रुपया किसी को ना दें, हमारे साथ चल के ब्लॉक में चल के वो अपना काम करवा ले। जो भी काम हो, कोई दलाल हो, कोई आदमी हो, कोई बहकावा हो या कोई सरकारी स्टाफ हो, जैसे इंदिरा आवास सहायक हो, कृषि सलाहकार हो, पंचायत सचिव हो, रोजगार सेवक हो, तरह तरह का कोई भी ब्लॉक का स्टाफ कहे कि नहीं 200 रुपया हमको दीजिए, हम ही काम करवा लेंगे, कोई काम नहीं, हमारे साथ चलिए ब्लॉक में जाके, आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। हाँ, आपका 2 घंटा टाइम लगेगा, हम आपके साथ हैं और हमारे साथ चल के काम करवावे। पैसा किसी को नहीं देना है, हमारे पंचायत की जनता से यही अपील करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जिस प्रकार से देखा, यानी कि बीते कुछ वर्षों में आप लोगों ने कहीं भी जाइएगा तो आप प्रधानमंत्री आवास योजना हो तो उसमें भी कुछ पैसा लिया जाता है, 200-500 चाहे जो भी हो, लेकिन एक ठो जीतने के साथ साथ ये आप हमेशा आप लोग के साथ हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि आप कोई भी काम हो जिसमें पैसा की यदि बात किया जाता है तो आप हमारे साथ चलिए और मैं आपको जो है एकदम निःशुल्क व्यवस्था के साथ मैं आपका सारा काम करवाऊंगा। तो यही थी मुखिया जी की वाणी। एक सबसे मेन पॉइंट आप लोग को मैं फिर से दोहरा दूं, कोई भी काम हो, चाहे वार्ड से रिलेटेड हो, चाहे ग्रामीण से रिलेटेड हो या फिर आपको कोई भी स्कीम से रिलेटेड हो, तो मुखिया जी का ये कहना है कि अगर निःशुल्क व्यवस्था नहीं होगी तो उसमें जवाबदेही मेरी। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम करना चाहूँ। कैमरामैन अभिषेक जी के साथ संवाददाता